गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस, इसमें जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो है इसमें आपको मैं अध्याय परिचय करवाता हूँ। इतिहास, जिस विषय में हम प्राचीन काल में हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जो है इतिहास कहा जाता है। यानी कि जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे जो है इतिहास का नाम दिया जाता है। इतिहास के काल, इतिहास को प्राय 3 कालों, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। तो इतिहास को जो है 3 कालों के अंदर बांटा जाता है। इतिहास में तारीखों का महत्व, यानी इतिहास के अंदर तारीखों का क्या महत्व है। इतिहास को तारीखों के अध्ययन से जोड़कर देखा जाता है, यानी इतिहास को तारीखों के अध्ययन के साथ जोड़कर देखा जाता है। कौन सी घटना कब घटी, राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। तारीखों के माध्यम से यह देखा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किस राजा की ताजपोशी यानी कब वो राजा बना, या जो है आपका कौन सी घटनाएं कब घटी, जैसे प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई इत्यादि। ये सारी घटनाएं तारीखों के साथ जो है जोड़कर देखी जाती हैं। जेम्स मिल का कालखंड। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों के अंदर बांटा है। मिल का हिंदू और मुस्लिम कालखंड, ये वे कालखंड थे जब भारत के अधिकांश भागों पर हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों का राज था। यानी कि जिस टाइम पर हिंदू राजाओं का शासन काल था या समय था, राज्य था, उसे हिंदू काल कहा गया, और जिस दौरान मुसलमानों का राज था उसे मुस्लिम काल की संज्ञा दी गई है। ब्रिटिश कालखंड, भारत में ब्रिटिश कालखंड के अधीन अवधि को जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल की संज्ञा दी है। जब हमारा देश गुलाम था यानी अंग्रेजों के अधीन था, उस अवधि को जो है ब्रिटिश काल की संज्ञा दी गई है। औपनिवेशिक युग, किसी दूसरे देश की गुलामी वाला युग, यानी कि 1947 से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पर जो है औपनिवेशिक काल की समय था। सरकारी रिकॉर्ड्स, इनसे हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। सरकारी रिकॉर्डों से हमें पता चलता है कि सरकारी अधिकारी क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किस किस चीज में होती थी और उनका इंटरेस्ट किस किस चीज में होता था। इन रिकॉर्ड से इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि आम जनता क्या सोचती थी। तो इन रिकॉर्डों के माध्यम से इस बात की जानकारी नहीं मिलती थी कि जनसाधारण क्या सोचता था। अब आपको देखिए अभ्यास के प्रश्न, सही और गलत बताइए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। बिल्कुल सही है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जो है 3 कालखंडों के अंदर बांटा हुआ था, राइट है। सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। अभी जो है लेसन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो सरकारी दस्तावेज थे उनसे जो है अधिकारी क्या सोचते थे इस बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है। जनसाधारण क्या सोचते थे इसके बारे में सरकारी दस्तावेजों से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसके बाद आपका अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, यानी कि जांच पड़ताल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते थे कि जहां पर हमने शासन करना है वहां का निरीक्षण कर लेना चाहिए। बिल्कुल राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस 3 कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों के अंदर जो है विभाजित किया है। इसमें जो समस्याएं है वे ध्यान से सुनिए। किसी भी दौर को हिंदू मुस्लिम दौर होने के लिए काल निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। यानी कि ये टाइम जो है हिंदू राजाओं का काल है, ये टाइम मुस्लिम राजाओं का काल है। इस बात का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि एक समय में अनेक धर्म एक साल चलते रहते हैं, क्योंकि एक समय के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म जो है साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरा देखिए, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करके उस समय के अन्य धर्मों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं रहता। ये मान लीजिए कि कोई हिंदू राजा है या कोई मुस्लिम राजा है, उस ये तय करके कि भाई वो
राजा है तो ये जो है उस टाइम का जो है हिंदू शासक काल है या मुस्लिम शासक काल है, ये निश्चित करना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो इससे जो है उस समय के दूसरे लोग या दूसरे धर्म के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं रहता है। मान लीजिए एक टाइम बताया कि भाई ये हिंदू राज है, लेकिन उस टाइम पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उन लोगों के तौर तरीकों का, उन लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी तरह मान लीजिए हमने ये कहा कि मुस्लिम काल है तो उसके अंदर जो हिंदू लोग भी रहते हैं तो हिंदू लोगों के जीवन का, तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं रहता। ये जो है समस्याएं पैदा होती है। अब देखिए अगला, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों को लगता था कि सभी मुख्य दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है। अंग्रेजों को यह अच्छी तरह पता था कि अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी दस्तावेज है, उन सब को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष बनवाए। इसलिए इन पत्रों को, इन दस्तावेजों को रखने के लिए जो भी मतलब शासकीय संस्थाएं थी, प्रशासन चलाने संबंधी संस्थाएं थी, उनके लिए जो है रिकॉर्ड रूम बनवाए। जैसे आपका तहसीलों के दफ्तर, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी इत्यादि के जो सभी के रिकॉर्ड रूम होते हैं। ये सारी की सारे जो हैं प्रशासन को चलाने वाले जो प्रशासकीय विभाग थे और उनके अंदर जो है रिकॉर्ड रूम बनवाए। इस प्रकार अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। तो इन संस्थाओं के अंदर जो है, जो प्रशासन संबंधी संस्थाएं हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड रूम रखवा के इन डॉक्यूमेंट्सों को जो है सुरक्षित रखवाने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया ताकि प्रशासन को अच्छी प्रकार से किया जा सके। इसके बाद अब इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इसमें देखिए, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी की अपेक्षा अधिक ठीक होती थी। यानी कि जो पुराने अखबार लोगों को जानकारी देते हैं वो पुलिस की उपलब्ध जानकारी से जो है अच्छी होती थी, बिल्कुल सही होती थी। अखबारों में उस समय घटित होने वाली घटनाओं का सही वर्णन किया जाता था। तो समाचार पत्रों के द्वारा, यानी अंग्रेजों के राज के अंदर समाचार पत्रों के द्वारा जो है घटनाओं का लगभग सही वर्णन किया जाता था। लेकिन उस समय में पुलिस द्वारा तय की गई रिपोर्ट अपने प्रशासनिक मुखियाओं के दबाव से प्रभावित होती थी। लेकिन उस समय के अंदर पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी वो अपने से बड़े अधिकारी के द्वारा जो है उसको प्रभावित कर सकता था। वो बड़ा अधिकारी जो है उस पुलिस विभाग के, जो पुलिस वाला जो रिपोर्ट लिखने वाला है, उसको जो है दबा सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करवा सकता था। तो इस तरह से जो है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी की अपेक्षा बहुत बढ़िया होती थी, ज्यादा सही होती थी। तो बच्चों, आज आपको जो है एसएस के अंदर हिस्ट्री में पार्ट पहले के अभ्यास के प्रश्न अध्याय परिचय करवा दिया है। सभी बच्चों ने जो इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।